अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज आपको मैं एक बड़ी अनोखी खबर सुनाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है जिसमें पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हुआ है। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो जिस मुल्क में ये वारदात की या लोगों को इल्लीगल भिजवाने की कोशिश की और जाली डॉक्यूमेंट्स उसमें इस्तेमाल किए, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि इंसानी स्मगलर जो हैं वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको फॉर्ज करके और उसको जो है वो जाली बनाकर लोगों के वीज़े लगवाए गए। और वीज़े लगवाने के बाद उनको दूसरे मुल्क जब भिजवाया गया तो वहाँ पर जब एम्बेसी ने उसको वेरीफाई किया तो वो डॉक्यूमेंट्स जाली निकले और उसके बाद उन लोगों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। ये वारदात इस तरह से है कि एक शख्स ने जो है वो जाली फुटबॉल की टीम बनाई और जाली फुटबॉल की टीम में 22 लोगों को शामिल किया और फी बंदा उसने 40 लाख रुपया उनसे लिया। और 40 लाख पर जब लिया तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 22 लोगों का 40 लाख के मल्टीप्लाई करें तो कितनी बड़ी अमाउंट बनती है। तो उसने तमाम लोगों को फुटबॉल प्लेयर डिक्लेयर करने के साथ उनके फेक जो थे वो डॉक्यूमेंट्स बनवाए और डॉक्यूमेंट बनवाने के साथ उन्होंने जो फॉरेन हमारा जो ऑफिस है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल किए और उनका भी नाम इस्तेमाल करके उसको खुद से ही उन्होंने सारा टेस्ट किया। टेस्ट करने के साथ जो जापान है कंट्री, उसका वीज़ा जो है वो अप्लाई किया और एम्बेसी में भी वही डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम सबमिट किए और ये कहा कि ये हमारी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम है और इस फुटबॉल टीम के ज़रिए जो है वो हम हमारा मैच है वहाँ पर, तो हम मैच खेलने जा रहे हैं तो हमें वीज़े दिए जाएं। तो जैसे ही एम्बेसी, ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान में जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाकर सारा सबमिट किया और उसके अंदर जो है वो फॉरेन ऑफिस का नंबर भी था, वहाँ से भी एम्बेसीज वेरीफाई करती हैं, लेकिन जब हर चीज़ जाली बनाई गई तो उन्होंने नंबर भी जो है वो जाली इस्तेमाल किया और उस पर 2 नंबरी के साथ उसको जो है वो एम्बेसी को वेरीफाई करवाया। तो जब एम्बेसी ने यहाँ से वीज़े उसको जो है वो इशू कर दिए तो वीज़े इशू करने के साथ वहाँ से उन्होंने अपना टिकट लिया और टिकट के साथ जब वो जापान एयरपोर्ट पर लैंड किया उन्होंने, तो वहाँ पर जो वहाँ की इमिग्रेशन जो टीम है जापान की, उनको थोड़ा सा डाउट गुजरा। जब डाउट लगा कि 22 लोग जब फुटबॉल खेलने आए हैं तो उन्होंने आगे से जो है वो वेरिफिकेशन की और जब उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स किए तो वहाँ पर जब सवालात के जवाबात जो हैं वो उनको तसल्ली बख्श नहीं लगे तो उन्होंने मज़ीद इंक्वायरी को आगे बढ़ाया और जब तमाम की तमाम चीज़ें चेक की गई और जहाँ पर वो मैच खेलने जा रहे थे वो उसको चेक किया गया और वहाँ की जो फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन, उनसे रब्ता किया गया। तो फिर बाद में जो है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन, उससे रब्ता किया गया तो जो हक़ाइक़ थे वो कुछ और ही निकले, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो कभी जापान गई ही नहीं और अभी भी उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की टीम जो थी वो जिन्होंने पाकिस्तानी टीम बनाकर जापान में भेजा था जिन लोगों को, वो तमाम के तमाम लोग जाली थे और उनको प्लेयर डिक्लेयर किया गया था। और इन तमाम सूरत हाल के पीछे जो मेन ह्यूमन स्मगलर था उसका नाम वकास है, जिसको जो है वो टीम को जब वहाँ से तमाम डॉक्यूमेंट्स जाली साबित होने पर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया और यहाँ पर सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो FIA की जानिब से जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उससे तफ्तीश की तो उन्होंने गुजरात का एक जो स्मगलर है जिसका नाम वकास अभी सामने आ रहा है, उसको जो है वो गिरफ्तार किया। तो उन्होंने बताया कि उसने फ़ी का 40 लाख रुपया लिया था और 40 लाख लेने के बाद उनको जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के साथ पाकिस्तान फुटबॉल टीम बना के उसको जापान भेजा ताकि वो वहाँ पे जाकर जो है वो कोई भी गायब हो जाएं, अपना काम करें, कुछ भी करें, एक दफ़ा वहाँ पर जो है वो उनको भिजवा दिया गया। और जब मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया तो एक और अनोखी चीज़ सामने आई कि 1 साल पहले भी इसी तरह पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है वो वहाँ पर भिजवाई गई थी जिसमें 17 लोग थे, लेकिन वो 17 लोग आज तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। तो ये भी एक नई चीज़ निकली जिसके बाद जो है वो जापानियों ने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट करने के साथ जब वो भी चीज़ें सामने आई तो फिर मज़ीद जो है वो सूरत हाल क्रिटिकल हुई और उन्होंने फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो इस बारे में बताया भी। और जब उन्होंने डिपोर्ट किया, डिपोर्ट करने के साथ जो लोग गिरफ्तार किए गए तो जो पहली टीम गई थी उनके बारे में भी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और उन लोगों के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। और जो वकास है मुल्जिम, अब तक उसने ये बताया है कि वो जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए इन टीम्स को जापान समेत दीगर ममालिक में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर चुका है। लेकिन अभी जो टीम भेजी थी वो 22 लोगों पर मुश्तमिल थी और उसको जापान भेजा गया था और जापान से जो डॉक्यूमेंट्स गलत साबित होने पर उनको डिपोर्ट किया गया। तो ये वैसे एक बड़ी हैरान कुन बात है और बड़ी एक सोचने वाली बात है कि इस तरह
پاکستان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے اور اس طرح جعلی ڈاکومنٹس پر جو ہیومن سمگلر ہیں وہ لوگوں کو باہر بھجوا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ لینڈ روٹ کے ذریعے، ڈنکی کے ذریعے جو ہے وہ مختلف بارڈرز کو استعمال کرتے ہوئے اور سمندر کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو باہر بھجوایا جا رہا تھا، لیکن اس میں کافی جانیں بھی ضائع ہوئیں، جس کے بعد پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوئی اور خاص طور پر FIA جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے کافی سخت ایکشن لیے اور بہت سارے انسانی سمگلر کو گرفتار بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں کافی کنٹرولڈ ہوئیں، کیونکہ یہ ریشو جو تھی وہ کافی زیادہ بڑھ چکی تھی، لیکن جیسے ہی کارروائیاں ہوئیں، ایکشن لینا شروع کیا گیا تو یہ ریشو بہت زیادہ کم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے جعلی ویزاز پر جو ہے وہ بھی لوگوں کو بائی ایئر باہر بھجوایا جاتا تھا، بلکہ دوسرے ممالک کا استعمال کر کے جو ہے وہ باہر بھجوایا جاتا تھا، تو وہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ریشو کم ہوئی ہے۔ ابھی 2 روز قبل بھی 1-2 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جنہوں نے جعلی ویزے پر جو ہے وہ ٹریول کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ انسانی سمگلرز کی جانب سے کی جاتی ہیں، اور یہ تو ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم ہی جعلی بنا ڈالی اور جعلی ڈاکومنٹس پر ان کو جاپان بھی بھجوا دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے اور حکام کو اس بات کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس پر مزید جو ہے وہ تحقیقات کرنی چاہیے۔ جو عناصر اس میں ملوث ہیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اور خاص طور پر دیکھا جائے تو اتنی بڑی ٹیم اور اتنے ڈاکومنٹس بنانا اور پھر پاکستان سے ٹریول کر جانا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اس میں جو FIA کے امیگریشن حکام ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ادھر بھی جو ہے وہ تفتیش کا عمل جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے کہ یہ جو ٹیمیں باہر گئی ہیں، پچھلے سال گئی اور اس سال گئی، تو اس میں جو باہر جاتے ہوئے انہوں نے کوئی کاؤنٹر چیک نہیں کیا یا کوئی ایسی چیز ان کو جو ہے وہ نہیں لگی جس سے یہ ان کو شبہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، کیونکہ جاپان پہنچنے پر جو ہے وہ چیک ہوا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی انکوائر کی جا رہی ہیں، اس پر ایک جو کمیٹی ہے وہ بھی بنا دی گئی ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی حکام جو ہیں، خاص طور پر حکومت پاکستان، اس پر سخت سٹانس بھی لے رہی ہے کہ اس طرح جو انسانی سمگلرز ہیں جو لوگوں کو انلیگلی پیسے کا لالچ دے کر یا پیسے کی بڑی اماؤنٹ لے کر جو ہے وہ انلیگلی باہر بھجواتے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔